जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है p अपॉन में q जहाँ q बराबर 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक उदाहरण लेने हैं 3-4 नंबरों के परिमेय संख्याओं के और उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या वो इनको संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने क्या करा कि हम लेते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं जो p अपॉन में q के रूप में है, जैसे 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 16। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 16। ठीक है, जब हम 5 अपॉन में 2 को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 2.5। ठीक है, 5.4 को सॉल्व करेंगे तो 1.25। ठीक है, 2 अपॉन में 5 को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 0.4, 2 अपॉन 5 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 और 5.16 को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 0.125। ठीक है, 2 से 5 में भाग देंगे तो ये आएगा, 4 से 5 में भाग देंगे तो ये आएगा, 5 से 2 में भाग देंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम जब सारी संख्याओं को देखते हैं तो संख्याओं को देखने के बाद हमें क्या मिलता है कि ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 5 से। ठीक है, हम लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हरों की संख्या पर 2 और 5 का घात है। ठीक है, इस पे भी 2 का घात है, 2 का घात 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 2 मतलब 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 का घात है, इसलिए Q 2 पे m या 5 पर m। ठीक है, 5 पर m, 2 पे घात m का और 5 पे घात n का। ठीक है, का गुण से संतुष्ट करता है। ठीक है, किसका, 2 पे पावर m का और 5 पे पावर n का। जैसे 2 पे कोई संख्या है और 5 पे कोई संख्या है तो इससे संतुष्ट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 2m इंटू 5n। ठीक है, बराबर जहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3 कोई भी संख्या हो सकती है और n बराबर 0, 1, 2, 3 p अपॉन में q के रूप में है। ठीक है, इसमें क्या करें, कुछ उदाहरण लेंगे और कुछ उदाहरणों को लेकर सॉल्व करेंगे और फिर पता लगाएंगे। तो इनके हरों को देखेंगे तो हर में क्या है, क्या या तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है या तो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं जो q है 2 पे m का पावर हो सकता है, 5 पे n का पावर हो सकता है। इस गुण से सूत्र से ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 2 पे m का पावर इंटू 5 पे n का पावर, जहाँ n या m क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है जो p ओपन में q के रूप में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है। तो 3 संख्याएं लिखने हैं तो हम जानते हैं सभी अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनावर्ती होते हैं। इसलिए हम ले लेंगे √2, √3, √7, पाई
ठीक है। अंडर रूट जब हम 2 को जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो 1.41421 ऐसी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अंडर रूट 3 भी 1.73205 ऐसे आगे बढ़ता है। अंडर रूट 7 भी 2.64575 ऐसे। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और हम इसको लिखते हैं, अप्रोक्स मान रखा है 22/7, लिखते हैं 3.141596 ऐसे करते हैं। तो क्या हो गए 3 ऐसी संख्या, 4 संख्याएं हो गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या है जो अशांत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि 5/7 और 9/11 को दशमलव में बदलने पर 5/, जब हम 7 को दशमलव में बदलेंगे भाग दे करके, 7 से जब हम 5 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.71428 ऐसी संख्या आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही 9/11, तो 11 को जब हम 9 में भाग देंगे, 11 से 9 में भाग देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.818181। ठीक है, तो 3 दशमलव परिमेय संख्या निकालना है इन दोनों के बीच में। 3 दशमलव अपरिमेय संख्या 0.714285 और 0.8181 0.818181 के बीच। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखेंगे 0.0.7300730073 पहला हो गया। ऐसे 0.740740074074 ये दूसरी संख्या हो गया। ऐसे अगले ले लेंगे 7607600076 ठीक है, ये जो संख्या है इन दोनों के बीच ले लिया हमने 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 0. यहाँ पे ले सकते 0.81 से कम का, 81 से कम कौन सा होता है, 72 75 76। ठीक है, 71 से आगे और 81 से बीच की संख्या। ठीक है, इसके आगे और इसके पीछे। तो 0.75 भी हो सकता है, 0.77 हो सकता है, 0.76 हो सकता है। उसी के लाइन को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अंडर रूट 23 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये है 4.795831 जो P/Q के रूप में नहीं है, जो P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम, ये होता है 15 का स्क्वायर। तो जब हम इसे 15 इसी से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है 15। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो 15 जो होता है क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में, ये नीचे एक होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको, ये क्या है, शांत है। ठीक है, ये शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये अशांत है, ये अशांत अनावसानी दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय
संख्या है। ये भी क्या है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये भी क्या है, ये भी अशांत है। अशांत अनावसानी दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हमारा चैप्टर भी क्या हुआ, समाप्त हुआ।